Hello everyone and Namaste. Welcome to my YouTube channel Gynec Power Talks. So myself Dr. Alakta Das, leading senior obstetrics and gynecologist, a laparoscopic surgeon and infertility specialist and cosmetic gynecologist. So as the part of the series of the pregnancy nutrition, we'll be proceeding to the nutrition in third trimester. That is the most crucial part of the pregnancy because the pregnancy journey is 40 weeks. So we take it as 10 months. So it is not a small journey. Third trimester, what happens? The baby start to grow in a rapid pace. So every week उसका जो है वो weight gain होता है around 150 to 200 grams. उसके लिए आपको जैसे बोलते हैं कि अभी माँ और बच्चे दोनों के लिए खाना चाहिए. मदर के लिए फुल प्लेट एंड बच्चे के लिए हाफ प्लेट. दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. लेकिन आपको न्यूट्रिशन एंड कैलोरी आपको बढ़ाना चाहिए. जैसे 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा होना चाहिए खाने में, क्योंकि 7 मंथ में जैसे मैंने बोला था कि बेबी का वेट 1200 ग्राम्स होता है एंड बाय द टाइम द बेबी इज रेडी टू बी बर्थ, रेडी टू बी डिलीवर्ड, उसका होता है कि वेट 2.93 kg के आसपास होता है. तो इफ यू कैन कैलकुलेट एवरी वीक अराउंड 150 ग्राम्स बच्चे का ग्रोथ बढ़ता है. तो उसी टाइम से आपका सारा कॉम्प्लिकेशन जो है वो शुरू होता है. पानी का कम होना, पानी का ज्यादा हो जाना, ये सब भी रहता है उसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में. थर्ड ट्राइमेस्टर न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन. जैसे मैंने बोला था कि प्रोटीन शुड बी हाई. एवरी टाइम द फूड शुड बी वेरी बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी. तो आपको खाना आपको बढ़ाना चाहिए. जैसे प्रोटीन आप एक बार ले रहे हो, सो कैन ऐड प्रोटीन, कैन मेक द प्रोटीन ट्वाइस अ डे. जैसे आप कंफर्टेबल हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको डेली 2 बार लेना है. इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आपको नोजिया हो गया, एसिडिटी हो गया, तो यू कैन स्किप इट. जैसे मैंने बोला था, दाल वगैरह, सोयाबीन, नॉनवेज वगैरह आप लेते रहिए, लेकिन डिवाइड द मील इनटू स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स एंड गो टू द डॉक्टर फॉर अ रेगुलर चेकअप, सो दैट आपके बच्चे का ग्रोथ का मॉनिटरिंग हो सकता है. जैसे 7 मंथ के बाद, 30 वीक्स के बाद हम लोग 15 दिन में एवरी 2 वीक्स हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं, सो दैट वी कैन मॉनिटर द ग्रोथ. अगर आपका ग्रोथ कम हो रहा है, आपका वेट गेन नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, सपोज आपका स्टैटिक रह गया, आपका 60 है, आपका 60 2-3 महीने तक आपका 60 पे ही कांस्टेंट रहा, तो दैट मे बी डेट्रीमेंटल टू द फिटस. क्योंकि ग्रोथ अगर मदर का नहीं होगा, वेट नहीं बढ़ेगा ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, तो बच्चे का भी ग्रोथ कम होने का चांसेस रहता है. एंड ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, अगर इन स्पाइट ऑफ योर न्यूट्रिशन अगर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, सो वी हैव टू लुक फॉर द अदर फैक्टर्स ऑल्सो. बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, सो वी कॉल दैट एज ए डॉपलर स्टडी. और ब्लड फ्लो बच्चे तक हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने के लिए वी गो फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी. हम लोग स्कैनिंग करते हैं कि कहीं पे क्या प्रॉब्लम है जो कि बच्चे तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है. इन स्पाइट ऑफ मदर बीइंग हेल्दी एंड मदर इज टेकिंग हेल्दी फूड, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है. तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको रेगुलर एवरी 15 डेज में आपको चेकअप के लिए आना चाहिए एंड विल मॉनिटर द ग्रोथ. इसीलिए 7 मंथ में एक स्कैन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ए ग्रोथ स्कैन. तो उसके बाद हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं. सो कीप योर फूड हेल्दी, दैट इज, एंड कीप वॉकिंग ऑल्सो. एक्सरसाइज वगैरह भी आपको थोड़ा करना चाहिए. जैसे कि आपकी एसिडिटी ज्यादा हो रहा है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में एसिडिटी ज्यादा होता है. बहुत पेशेंट खा नहीं पाते हैं बिकॉज योर यूट्रस विल बी ग्रोइंग एंड इट विल बी प्रेसिंग ओवर द स्टमक. तो आपका स्टमक का जो है कैपेसिटी कम हो जाता है. आप थोड़ा सा भी खाओगे तो आपका लगेगा कि पेट भर गया है. बर्निंग सेंसेशन होना, गले में आपका वो एसिडिटी हो रही जैसे लगना, वो सारा कॉमन प्रॉब्लम होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में. और गर्मी लगना, उसके वजह से थोड़ा चलने पर ब्रेथलेस होना, तो इसीलिए आपका फूड वो जो है वो भी कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी. तो उसके लिए हम लोग डाइजेस्टिव सिरप भी ऐड करते हैं एंड जो बाकी जो न्यूट्रिशन है आपका वो कंटिन्यू आपका रहेगा थर्ड ट्राइमेस्टर में.